के 12th क्लास के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लॉजिक गेट या तार्किक द्वार को पढ़ने, समझने या सीखने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है तार्किक द्वार या लॉजिक गेट। आज का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लॉजिक गेट या तार्किक द्वार को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कई बात को समझने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला कि लॉजिक गेट या तार्किक द्वार क्या है। दूसरा, यह कितने प्रकार का होता है, इसके कितने भाग होते हैं। लॉजिक गेट या तार्किक द्वार कितने प्रकार का होता है। लॉजिक गेट या तार्किक द्वार का संकेत को समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके परिपथ आरेख को जानने का प्रयास किया जाएगा। लॉजिक गेट या तार्किक द्वार की सत्यता सारणी को समझने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसके उपयोग या महत्व की बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहला प्रारंभिक लेक्चर पार्ट 1 में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, पार्ट 1 में अध्ययन करेंगे। शेष अगला लेक्चर पार्ट 2, पार्ट 3 या आगे आता जाएगा। चूंकि ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए समझने के उद्देश्य से इसको खंड खंड में कर करके, टुकड़े टुकड़े में कर करके सीखने और समझने का, बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि लॉजिक गेट या तार्किक द्वार क्या है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सूचना के मैनिपुलेशन के लिए तार्किक परिपथ का द्वार होता है। इसी द्वार को, इसे द्वार या गेट कहा जाता है। उसके बाद द्वार आंकिक परिपथ होता है, डिजिटल सर्किट होता है जो इनपुट और आउटपुट वोल्टता के बीच अर्थात निवेशित सूचना और निर्गम सूचना के बीच तार्किक संबंध स्थापित करता है। अर्थात निवेशित सूचना और निर्गम सूचना का डिसीजन बॉक्स में सॉफ्टवेयर के अनुसार उसका निर्णय लिया जाता है और वही निर्णय आउटपुट गेट से बाहर निकलता है
इन सभी को सम्मिलित रूप से इन सभी को मिला करके तार्किक द्वार कहा जाता है। इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रयुक्त होने वाला ऐसा द्वार या गेट जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट द्वार उसके बाद निर्णय बॉक्स और निर्णय के उपरांत आउटपुट द्वार होता है। इन सभी को मिला करके तार्किक द्वार कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह तार्किक द्वार या लॉजिक गेट जो है मुख्यतः दो प्रकार का है। एक को हम लोग मूल गेट और दूसरे को हम लोग संयुक्त या जटिल गेट कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, मूल गेट या सरल तार्किक द्वार क्या है? ऐसा तार्किक द्वार जिसमें केवल एक डिसीजन बॉक्स होता है। इसकी रचना और क्रियाविधि सरल होती है। निवेशित सूचना का डिसीजन बॉक्स में सॉफ्टवेयर के अनुसार तर्क के आधार पर निर्णय लेकर के आउटपुट गेट से बाहर निकाला जाता है। सरल तार्किक द्वार कहलाता है। यह सरल तार्किक द्वार भी हमारे सिलेबस के अनुसार 12th क्लास के सिलेबस के अनुसार 3 प्रकार का है। एक को एंड गेट कहते हैं, दूसरे को और गेट कहा जाता है, तीसरे को नोट गेट कहा जाता है। एंड गेट ऐसा सरल तार्किक द्वार है जिसमें 2 निवेश द्वार और एक निर्गम द्वार है। यदि दोनों निवेश द्वार से काम को करने के लिए कहा जाए तो काम होता है, और यदि एक या दोनों द्वार से काम को करने के लिए मना किया जाए तब वह काम नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके संकेत का। तो एंड गेट का संकेत इस तरह से। तब बात करते हैं और गेट का। और गेट का मतलब कि अगर हम एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट को हम संक्षेप में इस तरह से भी जान सकते हैं कि इस तरह से भी जान सकते हैं एंड गेट को A गुने B बराबर 1। क्या है? एंड गेट का बूलियन बीजगणितीय व्यंजक है। अर्थात A काम करने के लिए कहेगा और B भी कहेगा तब Y काम होगा। अगर A काम करने से मना करेगा या B काम करने से मना करेगा
या दोनों मिलकर के काम करने से मना करेगा तब काम नहीं होगा। यह a प्लस b बराबर y, यह और गेट का बूलियन व्यंजन है, अर्थात ऐसा सरल तार्किक द्वार जिसमें a और b दो निवेश द्वार होता है, एक डिसीजन बॉक्स होता है, निर्णय के उपरांत आउटपुट सूचना अंतिम सूचना y से बाहर निकलती है। अगर a और b या तो काम करने के लिए अलग अलग कहे, अर्थात a काम करने के लिए कहे और b मना करे तब भी काम होगा, b काम करने के लिए कहे a मना करे तब भी काम होगा, या फिर a और b दोनों मिलकर के काम करने के लिए कहे तब भी काम होगा। यदि दोनों मिल करके a और b काम को करने से मना करे तब काम नहीं होगा। तब हम बात करते हैं नोट गेट का। इसमें एक निवेश द्वार और एक निर्गम द्वार होता है और काम इस तरह से होता है, एक काम को करने के लिए कहेगा, एक काम को करने के लिए कहेगा तो काम नहीं होगा, और काम करने से ये मना करेगा तब काम होगा। अर्थात यदि पंखा चल रहा है तो बच्चे को स्विच ऑफ करने के लिए कहा जाए, जैसे ही स्विच ऑफ होगा पंखे का चलना बंद हो जाएगा। और यदि कोई बच्चा पूछे कि पंखे का स्विच बंद कर दिया जाए तो कहा जाए कि नहीं, अर्थात वह स्विच को बंद नहीं करेगा और पंखा चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं संयुक्त गेट का। तो ऐसा तार्किक द्वार जिसमें दो या दो से अधिक सरल तार्किक द्वार होता है, इसमें डिसीजन बॉक्स की संख्या भी दो या दो से अधिक होती है और एक बार निर्णय नहीं होता, स्टेप वाइज स्टेप निर्णय होता है। इसकी रचना और क्रियाविधि भी जटिल होती है, इसको हम लोग जटिल तार्किक द्वार कहते हैं। इस तरह से आप देख और समझ सकते हैं कि सरल और जटिल तार्किक द्वार क्या है। पुनः हम बारी बारी से सरल और जटिल तार्किक द्वार के परिभाषा पर ध्यान दें कि ऐसा तार्किक द्वार जिसकी रचना तथा क्रियाविधि काफी सरल होती है, इसमें केवल एक निर्णय बॉक्स होता है, सरल तार्किक द्वार कहलाता है। और यह जो सरल तार्किक द्वार है इसमें यह है एंड गेट, और गेट और नोट गेट है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं।
जान चुके हैं। मतलब एक एंड गेट है, दूसरा और गेट है और तीसरा नोट गेट है। अब हम बात करते हैं जटिल तार्किक द्वार का। तो ऐसा तार्किक द्वार जिसकी रचना और क्रियाविधि काफी जटिल होती है। इसमें डिसीजन बॉक्स की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, अर्थात जटिल तार्किक द्वार का निर्माण 2 या 2 से अधिक सरल तार्किक द्वार के आपस में मिलने से होता है। उसको जटिल तार्किक द्वार कहते हैं। और यह जटिल तार्किक द्वार भी कई प्रकार का होता है, जैसे नैंड गेट। मतलब इस नैंड गेट का निर्माण एंड गेट प्लस नोट गेट के मिलने से हुआ है। उसके बाद नोर गेट अर्थात और गेट प्लस नोट गेट के मिलने से क्या बनेगा? नॉर। उसके बाद एक्स और गेट, इसका निर्माण एंड गेट प्लस और गेट प्लस नोट गेट के मिलने से होता है। तो यह जो जटिल तार्किक द्वार है 3 प्रकार का है, और यह जो 3 प्रकार का है हमारा नैंड गेट, नॉर गेट और एक्स और गेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, नैंड गेट का निर्माण एंड गेट और नोट गेट के मिलने से, नोर गेट का निर्माण और गेट और नोट गेट के मिलने से, एंड गेट का निर्माण एंड गेट और गेट और नोट गेट के मिलने से एक्स और गेट का निर्माण होता है। तो इस तरह से तार्किक द्वार की कुछ साधारण सामान्य जानकारी को हम लोग लेने का प्रयास किए। अब इसी में हम लोग पुनः समझने का प्रयास करते हैं। कुछ जानकारी और है, और यह जो हमारा तार्किक द्वार है इसके विषय में और थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग प्राप्त करें कि यह जो तार्किक द्वार है, चाहे हमारा सरल तार्किक द्वार हो या जटिल तार्किक द्वार हो, उसको पुनः संक्षेप में समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तार्किक द्वार में एक निवेश द्वार, एक निर्गम द्वार और एक निर्णय बॉक्स है। निवेश द्वार उसको कहते हैं जिससे सूचना प्रवेश करती है। निर्णय बॉक्स उसको कहते हैं जो सॉफ्टवेयर के अनुसार, तर्क के अनुसार निर्णय लेने
लेने की क्षमता रखता है, जैसे हमारा दिमाग कंप्यूटर का सीपीयू। निर्गम द्वार उसको कहते हैं, जिससे निर्णय के उपरांत सूचना बाहर निकलती है, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर हम लोगों का मुख्य उदाहरण भी है कि अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो इस कंप्यूटर में कंप्यूटर का कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव इत्यादि इनपुट गेट है। कंप्यूटर का सीपीयू डिसीजन बॉक्स है, जबकि कंप्यूटर का जो मॉनिटर है या साउंड बाहर निकलता है वह निर्गम द्वार है। इस तरह से आरेख के द्वारा बताया गया। अब अगर हम इसको अपने में मनुष्य में समझें तो त्वचा, आंख, नाक, कान, जीभ से हम सूचना प्राप्त करते हैं। तो सूचना प्राप्त करने वाली जो रचना है निवेश द्वार के जैसा है। दिमाग उस सूचना का निर्णय लेता है तर्क के आधार पर, वह डिसीजन बॉक्स के समान है, और मुंह जिससे आवाज निकलती कि क्या करना है या इशारा से बताता है वह आउटपुट गेट है। अब हम इसके संकेत की बात करेंगे कि तार्किक द्वार को जिस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको उस तार्किक द्वार का संकेत कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एंड गेट का संकेत है, यह और गेट का संकेत है, यह नोट गेट का संकेत है, यह नैंड गेट का संकेत है, यह नोर गेट का संकेत है, यह एक्स और गेट का संकेत है। उसके बाद हम बात करते हैं परिपथ आरेख का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तार्किक द्वार के परिपथ को संक्षेप में रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने बताने की जो प्रक्रिया है वह उसका संकेत है, परिपथ आरेख है। उसके बाद सत्यता सारणी की बात करते हैं कि ऐसी सारणी जिसमें तार्किक द्वार के निवेशित सूचना को, तर्क के आधार पर निर्णय को और निकलने वाली सूचना को संक्षेप में इस बाइनरी सिस्टम के द्वारा द्वि-आधारित पद्धति के आधार पर लिखा जाता है, बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसी सारणी को सत्यता सारणी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह और गेट का संकेत है, दो निवेश गेट है, एक डिसीजन बॉक्स है और एक निर्गम द्वार है। यह और गेट का परिपथ आरेख है, ए और बी दो स्विच है। यह निवेश द्वार का काम करता है। अगर एक स्विच ऑन होगा तब भी धारा जाएगी, बल्ब जलेगा। दोनों स्विच ऑन होगा तब भी धारा जाएगी, बल्ब जलेगा। दोनों स्विच ऑफ रहेगा तब धारा नहीं जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा। अर्थात अगर एक काम को करने से मना करता है और बी काम को भी करने से मना करता है तब काम नहीं होगा। एक काम को करने से मना करे और बी काम को करने के लिए कहे तब भी काम होगा। अगर एक काम को करने के लिए कहे, बी काम करने से मना करे तब भी काम होगा। यदि दोनों के काम करने के लिए कहे तब काम होगा। अब इसी में हम यह देखते हैं, क्या देखते हैं कि बाइनरी सिस्टम में क्या देखते हैं हम लोग, जो हमारा बाइनरी सिस्टम
सिस्टम है, मतलब द्वि आधारित पद्धति है। इसमें जो सूचना है सूचना केवल दो संकेत के आधार पर दी जाती है, 0 और 1, दो होता है। अब जहां पर 0 हम व्यक्त करेंगे, यह काम को नहीं करने का या नोट का संकेत है, और काम को करने का यह हाँ का संकेत है। तो इस तरह से लॉजिक गेट में, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में हम सत्यता सारणी की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग पुनः जानने, समझने और सीखने का प्रयास करें संक्षेप में तार्किक द्वार को। पुनः सीखने, समझने और जानने का प्रयास हम लोग तार्किक द्वार में करें। जैसा कि नाम है, ऐसा द्वार जिसमें तर्क के आधार पर निर्णय लिया जाता है। आप जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रयुक्त होने वाला ऐसा द्वार जिसमें निवेश द्वार, डिसीजन बॉक्स और निर्गम द्वार होता है, इन सभी को मिलाकर के तार्किक द्वार कहा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सूचना का मैनिपुलेशन तार्किक परिपथ के द्वारा होता है, जिसे द्वार कहा जाता है। द्वार अंकीय पद्धति डिजिटल होता है, जो निवेशित तथा निर्गत बोल्टता के बीच तार्किक संबंध स्थापित करता है। इसी को तार्किक द्वार या लॉजिक गेट कहा जाता है। तार्किक द्वार के प्रकार की बात करते हैं। तार्किक द्वार मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मूल तार्किक द्वार या सरल तार्किक द्वार, दूसरा संयुक्त तार्किक द्वार या जटिल तार्किक द्वार। आप जानते हैं, जिसकी रचना और क्रियाविधि सरल होती है, केवल एक डिसीजन बॉक्स होता है, सरल तार्किक द्वार कहलाता है। जिसकी रचना और क्रियाविधि जटिल होती है, दो डिसीजन बॉक्स होता है, जटिल तार्किक द्वार कहलाता है। सरल तार्किक द्वार तीन प्रकार का होता है, एंड गेट, और गेट, नोट गेट। संयुक्त या जटिल तार्किक द्वार भी तीन प्रकार का होता है, नैंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट। सभी प्रकार के तार्किक द्वार का संकेत यहाँ पर दिया गया है। पुनः हम सरल तार्किक द्वार की परिभाषा को जानें। ऐसा तार्किक द्वार जिसमें निर्णय बॉक्स की संख्या केवल एक होती है। सरल, इसकी रचना क्रियाविधि सरल होती है, सरल तार्किक द्वार कहलाता है। और यह तीन प्रकार का होता है, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, एंड गेट, और नॉट गेट। इस तरह से हम बात करते हैं सरल तार्किक द्वार की। उसके बाद जटिल तार्किक द्वार, हम उस तार्किक द्वार को कहते हैं जिसका निर्माण दो या दो से अधिक सरल तार्किक द्वार के आपस में मिलने से हुआ है। जटिल तार्किक द्वार कहलाता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप डिसीजन होता है।
जब दो या दो से अधिक सरल तार्किक द्वार के मिलने से किसी द्वार का निर्माण होता हो तो उसको जटिल तार्किक द्वार कहा जाता है। यह जटिल तार्किक द्वार भी तीन प्रकार का होता है। नैंड गेट अर्थात एंड गेट और नोट गेट के मिलने से, नॉर गेट और गेट और नोट गेट के मिलने से, एक्स और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नोट गेट के मिलने से होता है। तो इस तरह से हम इसकी बात करते हैं और इसकी बात को हम लोग समझते हैं। तो इस तरह से हम यह नैंड गेट की बात करते हैं। तो एंड गेट और नोट गेट के मिलने से, नॉर गेट और गेट और नोट गेट के मिलने से, एक्स और गेट, एंड गेट और नोट गेट के आपस में मिलने से होता है। तब हम बात करते हैं इससे आगे की बात करते हैं। बात करते हैं लॉजिक गेट के तीन भाग, इनपुट गेट, डिसीजन बॉक्स और आउटपुट गेट। जिसे सूचना हम देते हैं उसको निवेश द्वार या इनपुट गेट कहा जाता है। जहां पर निर्णय होता है, डिसीजन होता है, डिसीजन बॉक्स कहलाता है। और जिससे सूचना बाहर निकलती है उसको निर्गम द्वार कहा जाता है। अब हम उदाहरण की बात करते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव इनपुट गेट, कंप्यूटर का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिसीजन बॉक्स और मॉनिटर या साउंड जो बाहर निकलता है आउटपुट गेट। इस तरह से इसकी रचना बताई गई है। अगर हम अपने में लें तो यह 5 रचनाएं त्वचा, आंख, नाक, कान इनपुट है, दिमाग डिसीजन बॉक्स है, मुंह और इशारा से हम कोई बात बताते हैं वह आउटपुट है। इस तरह से हम इसकी बात करते हैं। फिर तार्किक द्वार के संकेत की जैसा कि बताया गया पहले कि किसी भी लॉजिक गेट को जिस संकेत के द्वारा हम बताएं, जिस संकेत के द्वारा समझाएं या व्यक्त करें उसे उस तार्किक द्वार का संकेत कहा जाता है। और सभी प्रकार के तार्किक द्वार का संकेत यहाँ पर बना हुआ है जो हमें 12th क्लास में पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। अब देख रहे हैं एंड गेट का, और गेट का, नोट गेट का संकेत है, नेंड गेट का संकेत है, नॉर गेट का संकेत है, एक्स और गेट का संकेत है। अब हम संकेत के बाद बात करते हैं परिपथ आरेख को। आरेख का अर्थ होता है रेखा चित्र। जब किसी परिपथ को अर्थात तार्किक द्वार के परिपथ को वास्तविक रूप में न बना करके लगभग उसी के जैसा रेखा चित्र के द्वारा अगर हम बताते हैं, समझाते हैं, दर्शाते हैं तो उसको उस तार्किक द्वार का परिपथ आरेख करते हैं। जैसे कि यह और गेट का परिपथ आरेख बना हुआ है।
उसके बाद हम बात करते हैं सत्यता सारणी की। तो ऐसी सारणी जिसमें निवेशित सूचना, निर्णय और निर्गम सूचना को तर्क के आधार पर जो सही रूप में लिखा गया है, बताया गया है, समझाया गया है, उसको किसी सारणी में सजा देते हैं संपूर्ण सूचना को, तो उसी को हम उसकी सत्यता सारणी कहते हैं। अब हम और गेट की बात को समझते हैं। यह और गेट का संकेत है, यह और गेट का परिपथ आरेख है, और उसके बाद हम बात करते हैं और गेट की सत्यता सारणी। तो और गेट की यह सत्यता सारणी है, एक बाइनरी सिस्टम में व्यक्त किया गया है, और बगल में समझने के लिए हम व्यक्त किए हैं भाषा के रूप में, अर्थात भाषा के संकेतों के रूप में व्यक्त किया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यह जो बाइनरी सिस्टम में काम करता है, मतलब सभी सूचना को हम किस रूप में, बाइनरी सिस्टम में ही लिखते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। चूंकि काम को जल्दी और सही रूप में करना है, इसलिए सूचना को बाइनरी सिस्टम द्वि-आधारी पद्धति में लिखना, समझना और समझाना अति आवश्यक होता है। बाइनरी सिस्टम डिजिटल सिस्टम में ऐसा है जिसका 2 आधार होता है, केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 0 का अर्थ होता है काम को नहीं करना, काम करने से रोकना, और 1 का अर्थ होता है काम को करना या सकारात्मक सूचना का संकेत है। अब हम लोग अगले वीडियो में बारी बारी से सरल तार्किक द्वार के भिन्न भिन्न जो प्रकार हैं उसके विषय में विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे।